हेलो फ्रेंड्स, अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के एग्जाम को लेकर, जिसका एग्जाम 10 तारीख से है ना। उनके पास लगभग 1 से 2 दिन का टाइम बचा है और इस टाइम पर बच्चे लगभग पिछले 2 महीने से पढ़ रहे हैं, इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है, बच्चों के माइंड में थॉट आती क्या, सर हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, इसके बावजूद भी हमें ऐसा लग रहा है कि हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा, या हमसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, या कुछ नहीं आता। ये कहीं ना कहीं जो डर है वो आपके नहीं, हर एक बच्चे के माइंड में होता है ना। ये क्यों होता है, तो ये एग्ज़ाम के डर को लेकर होता है। आपने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से की है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि सर हमें कुछ नहीं आता। तो आप इससे बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी तैयारी कीजिए। जो एग्ज़ाम का डर है उसको हटा दीजिए। ये जनरली कब होता है, जब बच्चा अपने सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पाता है या अपने सिलेबस को पूरी तरीके से अच्छे से नहीं पढ़ पाता है, तो इस तरह की थॉट माइंड में बच्चे के आने लगती है ना। तो अब आप नया पढ़ने पर मत जाइए। ये थॉट आना जेन्युइनली है, ये थॉट आना एक कॉमन सी बात है। हर बच्चे के माइंड में इस तरीके की थॉट आती है। और वो कब ज़्यादा परेशान होता है, तो जब आप वो देखोगे इस टाइम ज़्यादा क्वेश्चन लगाता है, कोई क्वेश्चन उससे नहीं बनता है, तो वो तुरंत डिमोटिवेट हो जाता है और फिर उसको ऐसा लगता है कि उससे कुछ भी नहीं बन रहा है। आपने जो पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अगर आपने रिवीजन अच्छे से कर लिया तो ये 50% आपके माइंड में ये जो चीज़ें आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। ये तभी क्रिएट होती है ऐसी थॉट हमारे माइंड में, तब हमने जब हम पढ़े हुए को अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते और हमसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते हैं, तो हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट आने लगते हैं, है ना। तो आप सबसे पहले क्या करिए, जो भी आपने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, है ना। रिवाइज करने के बाद नया पढ़ने पर आप बिल्कुल मत जाइए और बिल्कुल माइंड से फ्री होकर एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। क्योंकि आपने जो अपना एफर्ट डालना था पिछले 2 महीने में डाल दिया। अब आप 1 से 2 दिन में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और अब आज की डेट में या अब भी जो आपका एग्ज़ाम है उस डेट तक जो भी आप पढ़ेंगे वो मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ आपके लिए हेल्पफुल नहीं होने वाला। सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगा तो जो अभी तक आपने पढ़ा है वो, और जो अभी तक आपने पढ़ा है आप उसको इग्नोर करके नए की तरफ जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत होने वाली है। इसलिए जो आपने पढ़ा उसी को अच्छे से रिवाइज कीजिए, उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस कीजिए और बिल्कुल एग्ज़ाम से निडर होकर फ्रेश माइंड के साथ एग्ज़ाम देने जाइए। 100% आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। और ज़्यादा नेगेटिव थॉट जो आ रहे हैं ये तभी आ पाते हैं जब आपके पास तैयारी आपकी अच्छी नहीं है। तो इन सबसे आप दूर हटके ये सोचिए कि आपकी तैयारी अच्छी है और आपने जो पढ़ा है सफिशिएंट है। उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए, ऑटोमेटिक आपकी जो नेगेटिव थॉट है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि जब आप ही नेगेटिव सोचेंगे तो एग्ज़ाम भी आपका 100% बिगड़ने वाला है। क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है, हर बच्चा पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं पढ़ पाता है। और फिर जो हम नहीं पढ़ पाते तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वहीं से कुछ ना पूछ ले, इसलिए हमें ये चीज़ें नेगेटिव नेगेटिव कर देती है। तो आपको जो पढ़ा है उस पर अच्छी तरीके से फोकस करके आप उन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए, तो ऑटोमेटिक आपका पेपर अच्छा जाएगा। इस तरीके से आप अब जो एग्ज़ाम का जो डर है आप उसको इग्नोर करके अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए और अपनी तैयारी पर फोकस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए। इस टाइम रिवीजन सबसे ज़्यादा मस्ट है आपके एग्ज़ाम को बेहतर से बेहतर मार्क्स दिलाने के लिए आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।